आपने कहा शुरू में कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, नहीं करते करते आप लोगों ने राजनीतिक दल बना लिया। वो कहते हैं कि इन लोग शुरुआत इन्होंने की थी भ्रष्टाचार से लड़ाई के साथ, और अब ये भ्रष्टाचार के मामले में इनके बड़े नेता जेल में हैं। तो इनका चरित्र दोष ये साबित है। हुआ जी। ईडी ने क्या कहा संजय सिंह के बारे में कि जी हमारे पास कोई सबूत नहीं, इनको जमानत दे दीजिए, वही केस था। दोष साबित हुआ। अभी ये क्या कर रहे हैं? ये एक बात मोदी जी की, मैं देखो सच बोलना चाहिए, मैं सच बोलता हूं, एक बात मोदी जी की बहुत सच्ची है, बहुत ही अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि मैं देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ूंगा, सबको अपनी पार्टी में ले लूंगा। ये किया उन्होंने। अरे आदर्श घोटाला, एक बीजेपी का पटा डाला, चल वॉशिंग मशीन में। ये छगन भुजबल, बीजेपी का पटा डाला, चल वॉशिंग मशीन में। जितने सबसे बड़े देश के भ्रष्टाचारी हैं वो तो भाई साहब इनकी पार्टी में है। दिवांग जी एक और हेडलाइन दे देता हूं। अच्छा, हाँ जी, आपको आ गया ये खेल? पहले मैं यही काम करता था ना। अच्छा, बताइए। ये अब की बार 400 पार नहीं है, अब की बार हो जाए बेड़ा पार। ये 220 नहीं क्रॉस कर रहे, तो अब की बार बेड़ा पार भी नहीं हो रहा। तो ये दिल्ली में नहीं कहते ये अब की बार इतने पार, क्योंकि दिल्ली में इनको पता है अब की बार सिर्फ यमुना पार, 6-7 सीटें जमुना पार है। यार ये है नहीं, पर ये सवाल मैंने उनसे, आपने कहा, आप तो कह रहे हैं गृह मंत्री का पूछा। देवांग जी यही कहते, हम पार्टी कब बनाने वाले थे? एक एनजीओ थी रामलीला ग्राउंड में आंदोलन चल रहा था, इन्होंने भड़काया ना, सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते, जीत कर आइए। सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते, जीत कर आइए। अब हम जीत के आगे कहते पार्टी को बनाइए। भाई इनकी कुर्सियों को खतरा हो गया। दिल्ली में 2 बार इनका, 3 बार इनका ये हाल हो गया। पहली बार 3 थे 15 में, अब 7 है। इस एक ही पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने दिल्ली में एमसीडी भी और ये भी बीजेपी को हरा दिया। एक ही पार्टी है जिसमें पंजाब में बीजेपी को रोक रखा है। तो हम कमल का फूल जो है वो कीचड़ में उगता है, हमारे पास झाड़ू है, हम झाड़ू से कीचड़ साफ कर देते हैं। कमल का फूल उगता नहीं है, इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? नहीं, एक सवाल ये भी है कि आप लोग कह तो दे रहे हैं कि जेल से सरकार चला लेंगे, कोई मुख्यमंत्री को ज़रूरी नहीं है कि इस्तीफा दें और वो जेल से सरकार नहीं चला सकते, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्थिति इस वक्त ऐसी है कि दिल्ली के उपराज्यपाल बार बार गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दे रहे हैं, कह रहे हैं जी काम नहीं हो रहा है, अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो रही, मंत्री मिल नहीं रहे हैं। मेयर तक का दिल्ली में चुनाव रुक गया क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री के थ्रू फाइल आनी चाहिए वो आई नहीं है। एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह दूसरा मंत्री नहीं आ पाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री लिख के नहीं देंगे। तो प्रैक्टिकली सरकार चल कैसे रही है दिल्ली से? यही एलजी पहले लिखता था कि काम हो रहा है जी, ये क्यों हो रहा है जी, अब कह रहा काम नहीं हो रहा है जी। ये एलजी तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरा गवर्नर है, मेरा गवर्नर कहता है जी मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में आया जी कि बजट सेशन क्यों नहीं होने देगा, फिर कहता है जी मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, इसमें मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। मैंने कहा जी फिर जाता हूं सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके बाद कहता ठीक है मैं माई गवर्नमेंट कह दूंगा। स्टालिन का भाषण नहीं पढ़ रहा राज्यपाल। क्या ये सुनीता केजरीवाल को पार्टी को फॉर्मली पोस्ट देगी, ऐसा कुछ सोच है पार्टी में? देखो हमारी पार्टी में इनफॉर्मल या फॉर्मल नहीं है, ना ही नंबरिंग है कि 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये है। हम परिवार हैं, हम एक परिवार है, और हमारे यहाँ बॉस कल्चर नहीं है कि बॉस को बुला ही नहीं सकते। बॉस के साथ हम हंस खेल भी लेते हैं, तो बॉस के साथ हम बातें कर लेते हैं, हम नॉर्मल रूटीन की। और बाहर पार्टी की मीटिंग होती है, हमारी पीएसी है, बाकायदा तौर पे एनई होती है, एनसी होती है हमारी, इलेक्शन कमीशन को उसका रिकॉर्ड जाता है। हमारा कोई बॉस कल्चर वाला रिश्ता नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब के सामने अरदास में मेरे बड़े भाई के तौर पे, जो बड़े भाई को पिता ही मानते हैं जब पिता ना हो, तो हम वो बॉन्डिंग है हमारी ये बॉस वाली ये वाली बॉन्डिंग नहीं है। आपने बताया ध्रुवीकरण की आपने बात की, क्या आपको लगता है कि पंजाब में ध्रुवीकरण की संभावना है? इस तरह की कोशिश होगी? पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत है। इससे पहले हिंदू सिख एकता को तोड़ने के लिए AK-47 बम बहुत कुछ चलाया गया, लेकिन वो टूटा नहीं। ये कोशिश भी ना करें बीजेपी वाले। पंजाब की धरती बहुत जरखेज है, उपजाऊ है,
कोई भी बीज बीज बो दोगे ना, उग जाएगा, लेकिन नफरत का बीज नहीं उगता वहाँ पे। हम अपनी ईदें, अपनी संग्रांदें, अपनी रामनवमियाँ, अपनी हनुमान जयंतियाँ, अपने क्रिसमस डे, अपने हम गुरपुरब इकट्ठे मनाते हैं सारे। 13 सीटें हैं पंजाब में, क्या आंकड़ा है 13 आपका? जीरो। रियलिस्टिक कितना आंकड़ा है? पंजाब बनेगा हीरो इस बार 13-0। भगवंत मान, आपने सभी सवालों के जवाब दिए। मैं जान रहा हूं कि आप चुनाव के बीचों बीच में हैं, आपको रोड शो वगैरह भी करने हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद। दिमाग जी, आप आना, इलेक्शन में आप दूर ही आए थे बहुत पहले, बिल्कुल, जब रोड शो चल रहा था। इस बार भी इलेक्शन में आना। असली फेस्टिवल अगर डेमोक्रेसी का देखना है तो वो पंजाब है। तो वहाँ कहीं किसी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर या किसी खेत में खाना खाते हुए इंटरव्यू करेंगे। जी भगवंत मान जी, आपने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।